गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.7 करेंगे, जो कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस पे है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है हमारी यानी 5.8 की एक्सरसाइज, वो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड है। लेकिन 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में जो एक्सरसाइज 5.8 है उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी उस एक्सरसाइज को मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सरसाइज को सिलेबस से हटा दिया गया है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.7 है यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, जैसे y इज़ इक्वल टू fx, ये हमारा एक फंक्शन है। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम क्या लिखते थे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यानी इस fx को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी fx, ये हम लिखते थे। तो इसका मतलब यही होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि y को हमने वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया। अच्छा, dy अपॉन डी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं y डैश, और y डैश का मतलब है y को वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया गया, और इसको हम y1 भी लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं y1 का मतलब होता है y को वन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया। क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए d यहाँ पे 2 लिखेंगे, d2y अपॉन dx2, y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया। देखिए पावर कहाँ लग रही है, d2y, इसको पढ़ते हैं d2y अपॉन dx2। तो इस तरीके से fx को भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो d2 अपॉन dx2 किसको डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किया जा रहा है, fx को। इस तरीके से अगर ये वन टाइम डिफरेंशिएशन था तो हम यहाँ पे y डैश लिखे थे, 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम y डबल डैश लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे y1 है तो हम इसको y2 लिखेंगे। तो y2 का मतलब होता है यहाँ पे कि y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया। इस तरीके से अगर हमें, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमारे सिलेबस के अंदर है। अगर आगे हम अगर बात करना चाहें तो अगर यहाँ पे y3 लिख दें तो हम यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं कि d3y अपॉन dx3, यानी y को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया। यानी हम ये भी लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि d2y अपॉन d3y अपॉन dx3, या इसको लिख सकते हैं d3 अपॉन dx3 यानी fx को 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक दिया गया है। तो ये था आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग y इज इक्वल टू लिख देंगे। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर y नहीं दिया गया है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 1, और ये इसका 0 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा। क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 और इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा डबल डेरिवेटिव मिला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो काफ़ी इजी था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ़ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो टाइप से किया जा सकता है। या तो आप इसको टू टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, और डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे वो आपको 0 के इक्वल मिल जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि टू टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को पिक कीजिए, टू टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू रखिए इसमें, इस इक्वेशन में, और फिर y की वैल्यू ये वाली ये इसमें रखिए, दोनों को कैलकुलेट करिए। अगर वो कैलकुलेट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 0 आता है, तब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के बाद इक्वल है। या हम ये कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करते ही करते आगे हम देखेंगे कि यही चीज़ अगर मिल जाती है तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं, फिलहाल हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, जो चीज़ गिवन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये सब x का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन आपका cos x मिल जाएगा। इसको थोड़ा क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, देखिए ये 5 ये -5 हो जाएगा, -5 sin x का डिफरेंशिएशन आपके पास cos x हो जाएगा, -3 cos x का डिफरेंशिएशन आपके पास माइनस sin x मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, या एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 cos x माइनस माइनस आपके पास प्लस 3 sin x, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते। देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 5 cos x माइनस 3 sin x, ये चीज़ आपको मिलेगी। और आप देखिए यही चीज़ आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये y है। तो आप लिख सकते हैं कि d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस वाई फ्राम, ये कहाँ से चीज़ आई, फ्राम इक्वेशन फर्स्ट से ये चीज़ मिली है हमको। इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। इस तरीके से d2y अपॉन dx2, ये आपका लेफ्ट साइड हम लेके आएंगे तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि आपका काफ़ी इजी तरीके से प्रूफ हो गया है। या आप ये भी कर सकते थे कि d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक, इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड आप इसको पिक करते, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें इस पूरी वैल्यू को यहाँ रखते और इस y की वैल्यू को यहाँ रखते और सिंप्लीफाई करते। अगर वो उसकी वैल्यू 0 आती तो हम कह देते कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आगे एनसीईआरटी के बुक में आपके और भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाई जा सके। ओके, थैंक यू।